देखिए, रात को तेज आंधी तूफान की वजह से जो है एक पेड़ जो है सरकारी बिल्डिंग के ऊपर जा गिरा है। ये है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की है, जहां पर सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी जो है बिल्कुल ये डोडा सीएमओ ऑफिस के पास है, जहां पर इस तरह से एक पेड़ गिरा है। और इसके लंबा समय से इंतजार तो था बर्फबारी या बारिश का, लेकिन तूफान ने भी कई जगह पर अपना कहर मचाया है। मेरे साथ कुछ लोग हैं, बात करेंगे इनसे, क्योंकि लंबे समय से क्योंकि ड्राई स्पेल चल रहा था डोडा के अंदर और कई सारे लोग जो है बीमार भी हो रहे थे और इसकी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि इस तरह की बारिश हो। फैजान जी, थोड़ा सा बताएं, लंबे समय से बर्फबारी और इस तरह की चीजें देखने का इंतजार था, इंतजार तो खत्म हुआ, लेकिन रात को काफी ज्यादा तेज आंधी तूफान भी था। देखिए, सबसे पहले ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो ड्राई स्पेल काफ़ी टाइम से रह रही थी और ड्राई स्पेल के चलते हुए बहुत सारी बीमारियों का पनपना भी रहता है। तो उसलिए बर्फबारी और बारिश का होना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब ये एक्सीड में जाती है इसके नुकसानात भी होते हैं। जैसे आपने देखा कल गस्ती विंड्स भी, जो प्रिडिक्शन थी उसके मुताबिक कल बहुत सारी तेज़ लहरें भी चली पूरे जम्मू कश्मीर में। तो उसी तरह यहाँ ज़िला डोडा में भी और बड़ी जगहों से ऐसे वाक़ात भी आए हैं कि कहीं टीन शेड्स वगैरह जो है हवा की बहाव ने अपने साथ लिया है, तो उसमें थोड़ा बहुत नुकसान कहीं कहीं हुआ है। लेकिन हम इसे वेलकम करते हैं कि ऊपर वाले की आमद रहती है, तो इसमें काफ़ी खुशी रहती है हमें। देखिए, कितना खुश हैं आप सब लोग, क्योंकि देखिए इस तरह की बर्फबारी पूरे पहाड़ी एरिया में लगभग 2 से 3 फुट के आसपास हो चुकी है। अब मैदानी डोडा सिटी में भी अंटर सुबह से बर्फबारी देखने को मिल रही है। देखिए, जहाँ तक डोडा टाउन की बात है, मैंने देखा है कि पिछले 5-6 सालों में पहली मर्तबा इस लेवल की यहाँ सुबह से बर्फबारी हो रही है, क्योंकि 5 साल से इतनी बर्फबारी नहीं हुआ करती थी। जब भी एक्सट्रीम वेदर हुआ करता था तो बहुत ही इंच के हिसाब से बर्फ़ हुआ करती थी। अभी भी इंच 1-2 इंच यहाँ पे जमा हुई, लेकिन कंटिन्यूसली सुबह से हो रही है। और जहाँ तक आपने मौसम की बात करी, मैंने पहले भी कहा कि ड्राई स्पेल के चलते हुए बहुत सारी बीमारियों जो है पनपती हैं। तो उसके लिए बारिश और बर्फ़ का होना पड़ना बहुत ज़रूरी रहता है। चलिए, थैंक यू। देखिए, ये पेड़ जो है बिल्कुल इस सरकारी बिल्डिंग के ऊपर घिरा है और ऐसे में कहीं दूर दराज एरिया में, जहां पर या फिर डोडा के कई जगहों पर काफी तेज बारिश और तूफान था, जिसके कारण कई लोगों के घरों से टीन के फट्टे तक उड़े थे या फिर कई जरूरी सामान, ये इस तरह की खबरें भी सामने आई थी। एक छोटा सा बच्चा भी है, इससे भी बात करें। क्या नाम है आपका? राकिब। राकिब, कहाँ जा रहे हो? इधरी। इधर ही। कैसा लग रहा है बर्फ देख के? अच्छा। अच्छा लग रहा है। कितनी एक्साइटमेंट होती है बर्फ देख के? खेलते हो कहाँ? घर कहाँ? इधर डोडा या बाहर? हाँ हाँ इधरी। डोडा है। हाँ। चलिए, डोडा का रहने वाला है। और ये देख लीजिए, जहां पर पेड़ की ये खबर दिखा रहे हैं हम आपको, जहां पर ये एक सरकारी बिल्डिंग के ऊपर गिरा है। यानी सोचिए कि ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन टीन के फट्टे वगैरह प्रेस हुए हैं, जो इसके साथ में जो लकड़ी है उसे थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है। लेकिन डोडा की बहुत सारी जगहें, चाहे फिर देसा से जुड़ा हुआ एरिया हो, मरमत से जुड़ा हुआ एरिया हो, भद्रवा से, यानी रात को 11-12 बजे के आसपास जैसे तूफान अपने आगाज में था, उस समय कई सारे लोग जो है अपने सोशल मीडिया हैंडल पर काफी सारी चीजें और वीडियो डाल रहे थे कि इस तरह का तूफान आ रहा है। लेकिन जब सुबह अपने घरों में उठते हैं तो लगभग 1.5 या 2 फुट के आसपास उनके घरों के बाहर बर्फबारी थी। तो ऐसे में अभी तक लगभग जो गैस किया जा रहा है, जिस तरह के आंकड़े मिल रहे हैं, लगभग 3 फीट के आसपास बर्फबारी हो चुकी है और कई जगहों पर इस तरह का नुकसान भी तो है। लेकिन वेदर एडवाइजरी जो एडमिनिस्ट्रेशन ने जारी की है, उस हेल्पलाइन नंबर से आप राब्ता कर सकते हैं। और किसी तरह की भी कोई जरूरत है, अगर आपको लगता है कि फिर भी वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो आप मीडिया से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि आपकी आवाज एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचे। कोई इस सर्दी में कोई बीमार होगा या फिर किसी तरह की कोई दिक्कत होगी, उसका सामना उसे ना करना पड़े। फिलहाल देखते रहें जम्मू ट्रिब्यून। मैं विकास मन्हास, डोडा।